बात करेंगे लाइफ प्रोसेस का 10 क्लास का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये जो फर्स्ट टर्म का आपका एग्जाम होने वाला है नवंबर में, उसका फुल्ली एमसीक्यू क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से ही पूछा जाएगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाइफ प्रोसेस का अगर मीनिंग बोला जाए या लाइफ प्रोसेस का अगर डिफिनेशन बोला जाए, तो वो सारे प्रोसेसेस जो आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए होते हैं, आपकी बॉडी की एक्टिविटी को चलाने के लिए होते हैं, उन सारे प्रोसेसर को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बिना लाइफ प्रोसेस के आपका लाइफ चल ही नहीं सकता। एक लाइन में समझो तो वो प्रोसेस जो लाइफ को चलाने के लिए होते हैं ना, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। लाइफ प्रोसेस में आपको मेनली 4 चैप्टर डिस्कस करने हैं। लाइफ प्रोसेस में जो आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है, उसमें आपको 4 चैप्टर डिस्कस करने हैं, और हमारा जो ये डिस्कशन होगा चारों चैप्टर का, वो फुल्ली एनसीईआरटी होगा। ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको कौन कौन से टॉपिक आपकी एनसीईआरटी ने बनाकर डिस्कस किया है। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका है न्यूट्रिशन का। इसका है न्यूट्रिशन का। ठीक है। सबसे पहला न्यूट्रिशन। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड आपका है रिस्पायरेशन। क्या है? रिस्पायरेशन। थर्ड आपका क्या है? थर्ड आपका है सर्कुलेशन। ठीक है। फोर्थ आपका क्या है? फोर्थ आपका है एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। ये 4 चैप्टर जो हैं आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। फिर से मैं सारे चैप्टर्स का नाम ले रहा हूं। पहला आपका है न्यूट्रिशन, सेकंड है आपका रिस्पायरेशन, थर्ड है आपका सर्कुलेशन, एंड फोर्थ है क्या? एक्सक्रीशन। ये चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोल सकते हैं कि ये चारों टॉपिक जो है लाइफ प्रोसेस के आपके हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक टॉपिक अगले टॉपिक का बेस है। ठीक है। एक टॉपिक अगले टॉपिक का बेस है। कहने का मतलब, अगर रिस्पायरेशन को समझना है तो आपको न्यूट्रिशन समझना होगा। ठीक है। अगर आपको सर्कुलेशन को समझना है तो आपको रिस्पायरेशन और न्यूट्रिशन दोनों समझना होगा, और अगर आपको एक्सक्रीशन को समझना है तो आपको ये तीनों समझना होगा। ऐसे अगर बात करते हैं फुल्ली लाइफ प्रोसेस की, तो लाइफ प्रोसेस में इनके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म भी इन होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म वह प्रोसेस है जिससे कि आपके बॉडी का मेंटेनेंस होता है। ये बोल सकते हैं आपके बॉडी में एनर्जी बनता है और आपके बॉडी का बना हुआ एनर्जी यूज होता है। इसको कलेक्टिवली आप बोलते हो मेटाबॉलिज्म, या बोल सकते हो वे सारे केमिकल रिएक्शन, वो सारे केमिकल प्रोसेस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, या वो जो सारे प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, उनको कलेक्टिवली हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें एनर्जी बनता है और एनर्जी खर्च होता है। उसके अलावा इसमें रिप्रोडक्शन भी इन होता है, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में लाता है। दैट मीन्स अपने नंबर को, अपने वंश को इस दुनिया में बनाए रखता है। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो इसमें आपको पढ़ना है 2, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट, और सेकंड पढ़ना है क्या? सेकंड पढ़ना है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब एनसीईआरटी ने क्या किया? एनसीईआरटी ने क्या किया बच्चों? एनसीईआरटी ने आपको इसमें 2 बांट दिया। एनिमल में आपका एक कर दिया यूनिसेलुलर, एक कर दिया यूनिसेलुलर, और एक कर दिया मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आपको पढ़ना है अमीबा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? अमीबा के बारे में। और मल्टीसेलुलर में किसके बारे में पढ़ना है? मेनली ह्यूमन के बारे में। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत इजी है। न्यूट्रिशन इन प्लांट की अगर बात करते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना, मैं कुछ अलग तरीके से समझा रहा हूं, बहुत इजी है। लेकिन ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये आपका सिंपल सा एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ये क्या है? एग्जाम्पल है। दैट मींस बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इन जो प्लांट होगा वो किसका होगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। कौन सा न्यूट्रिशन होगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा आपका। कौन? आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्यों होगा? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है वो खुद से बनाते हैं। बनाने का मतलब क्या? घर में तो आप भी खाना बनाते हो ना। बोलने का मतलब रेयर केस में आपको भी बनाने का आता है,
आप भी एक अच्छे कुक बन जाते हो जब जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। आप भी आराम से कुछ ना कुछ बना लेते हो जो पेट में चला जाए, लेकिन उसको ऑटोट्रॉफिक नहीं कहेंगे। ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब है ना कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करे और उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे, जो हमारा बॉडी यूज कर सके, जो प्लांट का बॉडी यूज कर सके, जो एनर्जी लिबरेट कर सके, उस फॉर्म में जब कन्वर्ट कर दे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कहने का मतलब कि जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ मिलकर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो इसको आप कहोगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें आपका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन में, और इसमें मदद कौन करता है? सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेस की, तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसको डिस्कस बाद में करूंगा। पहले ये आप समझ लो कि सारा जो है डिस्कस हम बाद में कर लेंगे। पहले इसको पूरा डिस्कस करते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन इन प्लांट को पूरा डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। इसको पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, उसके बाद डिस्कस करेंगे ये सारे को, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिस्कस क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट पूरा डिटेल में, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं और इसको भी, ठीक है। सिर्फ हम लोग भी क्या पढ़ेंगे? अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या, पहले समझ लीजिए। प्रोसेस बाय विच nutrients intake and use and utilize called nutrition। क्या कहेंगे? इसको न्यूट्रिशन कहेंगे। वह प्रोसेस जिससे कि न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे चीज जिस प्रोसेस से इंटेक किए जाएंगे, इंटेक करने के बाद उसका यूज किया जाएगा, तो इसको कलेक्टिवली आप कहोगे न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में आपका मैंने बताया कि दो पढ़ना है, एक प्लांट में, एक एनिमल में। मैं पहले आज पढ़ाने वाला क्या हूं? न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट मैं बस इतना बताना चाहता हूं, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट किस प्रोसेस से होता है? बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट है क्या? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कहने का मतलब क्या? मेक देयर ओन फूड with the help of बोलिए CO2, water, in the presence of क्लोरोफिल एंड सनलाइट। यही आपका ऑटोट्रॉफ्स है। यानी ये दोनों आपका क्या है बाबू? ये दोनों आपका इनऑर्गेनिक है। क्या है आपका? इनऑर्गेनिक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ मुझे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑर्गेनिक में। दैट मींस मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, एंड मेक क्या बनाएगा? इस प्रोसेस से क्या बनाएगा? ऑटोट्रॉफ्स क्या बनाता है? क्या है? ऑटोट्रॉफ्स बनाता है आपका ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। इसका रिएक्शन देख लो, ऑटोट्रॉफ्स का या फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होगा बच्चे? इसका रिएक्शन सिंपल सा है, आप पढ़े हो, आपको पता है, आप बहुत इजी वे में इसको समझोगे। आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, आपका क्या है? वाटर है। बाय रिएक्शन क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है, 6O2। बच्चे इतना ही जानते हैं, जबकि ये जो आपका है रिएक्शन अभी गलत है। गलत कैसे है? पता ही नहीं है कि यहाँ जो ऑक्सीजन आ रहा है ये कहां से आ रहा है, इससे आ रहा है, ये इससे आ रहा है, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यहां 6H2O जोड़ते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि यहां 12H2O ने पार्टिसिपेट किया है और यहां 6CO2 ने पार्टिसिपेट किया है। अब आप इसको बैलेंस करोगे, आपको केमिस्ट्री पता है, आप बैलेंस कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को। तो बैलेंस करोगे तो आपको सारा काउंटिंग पता है। 6 कार्बन इधर भी, आपका 12 2 24 हाइड्रोजन लिख लिए, 12 यहां
और 12 यहाँ 24 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन काउंट कर लिए, 6 2 12 और 12 24। यहाँ देख लीजिए 6 है, यहाँ आपका 12 है, यहाँ आपका 6 है, तो हो गया 24। किसके प्रेजेंस में था? सनलाइट। कौन है बाबू इसके लिए? सनलाइट है। और क्या है? और क्या है? क्लोरोफिल है। और क्या है? क्लोरोफिल है। ये आपका रिएक्शन हो गया। ये आपका क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन किसका हो गया? क्लोरोफिल। दैट मींस केमिकल रिएक्शन हो गया आपका फोटोसिंथेसिस का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये होता कहाँ है? ये होता है आपके क्लोरोफिल के साथ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके लोकेशन की। किसके लोकेशन की? फोटोसिंथेसिस के लोकेशन की। कि आखिर फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, इसके कितने फेज होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। कहने का मतलब आज हम लोग फोटोसिंथेसिस पूरा क्लियर कर लेंगे। और प्लांट में जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है या प्लांट में अदर जितने न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन के जितने भी टाइप्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे पूरे डिटेल से। ठीक है, चलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब बात करें कैसी की? लोकेशन की। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर बात करते हैं तो सबसे पहला तो ये है कि ये होगा कहाँ? मेनली लीफ में होगा। और कहाँ होगा? यंग स्टेम में। कहाँ होगा? यंग स्टेम में। यंग स्टेम का मतलब क्या? यंग स्टेम का मतलब क्या? ग्रीन स्टेम। ग्रीन और नन उडी और नन उडी स्टेम में होगा। क्लियर है? बात समझिए। लीफ में क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है इसके पास? इसके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। अब मैं क्लोरोप्लास्ट का फिगर बना रहा हूं, आपको वहां समझ में आएगा कैसे होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें आपके ये याद कीजिए, याद आपको आएगा, रिमेंबर आएगा। आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, अगर आपने एनसीईआरटी रीड किया हो उसमें आपको दम दिख रहा होगा ये। ठीक है, मैं सिंपल सा बना रहा हूं। ये जो आपका भरा हुआ पूरा लिक्विड है, ये आपका लिक्विड स्ट्रोमा है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये ग्रैनल थैलेक्वाइड है। ग्रैनल थैलेक्वाइड। ये कौन है? ये स्ट्रोमल थैलेक्वाइड है। ये स्ट्रोमल थैलेक्वाइड है। थैलेक्वाइड। ठीक है, अब बात ये करते हैं आखिर होता कहाँ है? लीफ में होता है। लीफ में कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। किसके क्लोरोप्लास्ट में? ये भी जान लीजिए इसके पहले ये जान लीजिए किसके क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो ये होता है मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। मेसोफिल सेल में। किस सेल में? मेसोफिल सेल में। उसके बाद ये कहाँ आता है? मेसोफिल सेल के कैची में? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, मेसोफिल सेल कैसा होता है देख लीजिए। एनसीईआरटी ने इसका फिगर बहुत अच्छे से बनाया है। कुछ ऐसा कुछ सेल्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिखाया गया है और साथ में कुछ ऐसा स्पंजी सेल्स भी है। ये जो सेल्स नजर आ रहा है ये आपका पैलेसिड है। क्या है बाबू? ये जो सेल्स आपको नजर आ रहा है ये आपका पैलेसिड है। पैलेसिड। और ये है स्पंजी पैरेन्काइमा। ये क्या है? स्पंजी पैरेन्काइमा। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं मेसोफिल सेल। क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल। क्लियर है? इनको क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? इनको कलेक्टिवली आप बोलोगे मेसोफिल सेल। तो क्लोरोफिल जो है ज्यादा प्रेजेंट होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा प्रेजेंट होता है इसमें। इसी कारण से फोटोसिंथेसिस का ज्यादातर प्रोसेस कहां होता है? मेसोफिल सेल में। क्वेश्चन अगर आता है कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है तो मेसोफिल सेल में होता है। अगर सिर्फ लीफ दिया हुआ तो लीफ मारोगे आप आंसर। क्लियर है? अब आइए, अब इसमें आपका फोटोसिंथेसिस का 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। पहला जो स्टेप होता है वो आपका होता है लाइट रिएक्शन। सेकेंड होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है वो ध्यान से बस समझिएगा। लाइट रिएक्शन जो होता है वो आपका होता है कहां? वो आपका होता है यहां। ये जो आपको नजर आ रहा है यहां होता है क्या? यहां आपका होता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, और स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन। अब बोलोगे सर लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं आप और डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं। सर लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कहने का मतलब ये तो नहीं ना कि लाइट चाहिए और डार्कनेस चाहिए। जी नहीं, एकदम जरूरी नहीं है कि उसको लाइट चाहिए, एकदम जरूरी नहीं है कि उसको डार्कनेस चाहिए। लाइट चाहने का मतलब ये है कि वो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। सनलाइट जब उसके ऊपर पड़ेगा तो सनलाइट का जो एनर्जी है उसको क्लोरोफिल ट्रैप करेगा। सनलाइट की एनर्जी को कौन ट्रैप करेगा? क्लोरोफिल। क्यों करेगा? क्योंकि क्लोरोफिल के पास मैग्नीशियम है।
मैग्नीशियम सनलाइट को अपनी ओर बहुत तेजी से खींचता है, ट्रैप करता है। अब जो एनर्जी ट्रैप किया है आपके क्लोरोफिल ने, उस ट्रैप किए गए एनर्जी का यूज कौन करेगा? उस ट्रैप किए गए एनर्जी का यूज आपका क्लोरोप्लास्ट करेगा और अपने अंदर जो वाटर आया है उसको ब्रेक करेगा, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। दैट मीन्स कि आपका फोटोसिंथेसिस का जो पहला रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, उसमें दो प्रोसेस हो रहा है। पहला क्या हो रहा है? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। दूसरा क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, क्या क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको मैं हटा रहा हूं। यहां देखिए आप, लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है? लाइट रिएक्शन में दो चीज हो रहा है। पहला क्या हो रहा है? पहला हो रहा है, बोलिए, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। सेकंड क्या हो रहा है बाबू? सेकंड आपका हो रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब सनलाइट ट्रैप हुआ तो ट्रैप किए गए एनर्जी का क्या चीज में यूज हुआ? वाटर को स्प्लिट करने में। अब वाटर स्प्लिट होगा ना, यहां वाटर टूटेगा। यहां जो आपका वाटर है बाबू, देख लीजिए, यहां वाटर टूटेगा तो ये ऑक्सीजन जो है यहां से चला जाएगा बाहर। किसके थ्रू? यहां जो आपका नीचे में है कुछ लगे हुए हैं आपके, कौन सा सेल? गार्ड सेल्स। क्या लगे हुए हैं? गार्ड सेल्स। इस गार्ड सेल से ये ऑक्सीजन कहां चलाएगा? ये ऑक्सीजन चलाएगा आपका बाबू बाहर। कहां चलाएगा? बाहर आ जाएगा ऑक्सीजन। और ये हाइड्रोजन जो है यहां चलाएगा आपके स्ट्रोमा में। कहां जाएगा हाइड्रोजन? स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में पहले से आपका जो ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल जब ओपन हुआ है तो पहले से यहां कौन आया हुआ है? CO2। अब CO2 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और क्या बना देगा? आपका बना देगा C6H12O6, बन गया ग्लूकोज। तो ये रिएक्शन कहां हो रहा है? ये रिएक्शन हो रहा है स्ट्रोमा में। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखिए आपके डार्क रिएक्शन में हो क्या रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? इसमें हो क्या रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। so it is also called क्या कहोगे इसको बोलोगे रिडक्शन, रिडक्शनल रिएक्शन। पढ़े हो गया? अब पढ़े हो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। देख लो, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और हाइड्रोजन ऐड हुआ है, कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन होगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, कहां होता है और इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं अदर न्यूट्रिएंट्स की, अदर न्यूट्रिशंस की, जो प्लांट्स में होते हैं या अदर सारे एनिमल्स में होते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें होने वाले सारे न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन का दो टाइप से मेनली, एक आपका है ऑटोट्रॉफ्स जिसको हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा आपका हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले को हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेनली थ्री टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है पारासिटिक। पारासिटिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी में कुछ की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर गया है और उससे उससे क्या किया? अपना वो रिक्वायरमेंट को पूरा किया, लेकिन जिससे वो उसको रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म से, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उतना उसको मारा नहीं। ठीक है, यानी जिससे वो अपना अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है उसको बोलेंगे होस्ट बॉडी, और जो ऑब्टेन कर रहा है उसको बोलेंगे पैरासाइट। ठीक है, parasitic nutrition is a type of nutrition in which organism obtain their food from other organism without killing them। बिना उसको मारे उससे अगर फूड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो इसको बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपका है, आपके बॉडी में पेट में कीड़े हैं, वो हो गया। दूसरा जू होते हैं, है ना, ज्यादातर लड़कियों को जू होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपने कैस्क्यूटा देखा होगा, बहुत सारे पेड़ों पर, हरे हरे पेड़ों पर क्या बोलते हैं, हल्का हल्का ग्रीन, बहुत ही लाइट ग्रीन कलर का होता है, पूरा पेड़ों पर छाया हुआ रहता है। वो उस पेड़ से न्यूट्रिशन तो ऑब्टेन करता है लेकिन उस पेड़ को नहीं मारता। ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन का परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन आता है बाबू? उसके बाद आपका आता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें होता है क्या? इसमें आपका ऑर्गेनिज्म जो है फूड ऑब्टेन करता है किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, मरे गले ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है। इसको बोलेंगे आप क्या? इसको बोलोगे आप सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें होता है क्या है? इसमें ऑर्गेनिज्म गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खाना यहां पर रखा हुआ है, इस पर पहले अपना इंजाइम छिड़केगा।
किस लिए? ताकि वो ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाए, ताकि उसको एब्जॉर्ब कर ले, वो क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। यानी कॉम्प्लेक्स वाले से थोड़ा सिंपल वाले में आ जाए, ताकि उसको क्या कर ले? वो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो देखोगे कहीं पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो कुछ समय बाद वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सैप्रोफिटिक लग गया, सैप्रोट्रॉफिक लग गया, जिसको हम लोग डिकम्पोजर भी कहते हैं। और डिकम्पोजर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? सफाई के लिए। अगर डिकम्पोजर नहीं रहेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज हम लोग फेंकते हैं या जो भी चीज डेड होते हैं वो जल्दी से हटेगा नहीं। तो डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए। थर्ड आपका कौन आता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑब्टेन करता है और बॉडी के अंदर जाकर वो डाइजेस्ट होता है। इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि इंसान में यानी हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग में होता है, फ्रॉग में होता है, कार्निवोरस में होता है, हर्बिवोरस में होता है। इन सभी में आपका क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। फूड इनटेक होता है, फिर उसके बाद डाइजेस्ट होता है, उसके बाद बॉडी एब्जॉर्ब करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अमीबा में न्यूट्रिशन और साथ ही साथ आपके ह्यूमन में न्यूट्रिशन। दैट मीन्स न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। थैंक यू।